शादी के बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा झटका लगता है उसे। वो अपनी स्पॉट पर ही पूरी तरह से जैसे फ्रोजन हो गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। शादी के बात सुनकर जंगकुक को तो बहुत ज़्यादा झटका लगता ही है और उसके मॉम डैड को भी बहुत ज़्यादा झटका लगता है। मिस्टर जियोन इस बारे में कुछ कह नहीं वाला था। इससे पहले जंगकुक चिल्लाकर कहता है, सॉरी सर, आप गलत इंसान को अपने लिए पसंद किया है। मैं आपसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात, मैं एक लड़का हूँ और आप भी एक लड़का हो। 2 लड़के में शादी हमारी यह अलाउ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा खेद है कि आपका नज़र मुझ पर पड़ा है। तैयांग सोफे से उठकर धीरे धीरे चलकर जंगकुक के पास आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो पीछे जाने के लिए अपना पैर मूव करता है। तभी तैयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कमर से पकड़ते हुए सीधा अपने पास खींचते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, लव, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, अब तक वो सांस लेने के लिए जिंदा ही नहीं रहता। तैयांग जंगकुक का डरा हुआ फेस देखकर खुद को शांत करके कहता है, हे लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। और तुम बेबी बॉय किसके बात कर रहे हो? कौन मुझसे इस शादी करने के लिए रोकेगा? किसकी इतनी हिम्मत है? तुम शायद भूल रहे हो बेबी बॉय, मैं द बिगेस्ट माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड किंग तैयांग हूँ। जंगकुक तैयांग के डार्क आइज को देखकर डर जाता है। उसके साथ जो गार्ड था सबके हाथ में गन है। तैयांग की आंखें बस अपने बेबी बॉय के कपते हुए लिप्स को ही देखे जा रहा था। वो अनजाने में ही जंगकुक के लिप्स के पास अपना फेस लेकर आ गया था। अभी दोनों में से कोई थोड़ा सा भी मूव करता है तो दोनों की लिप्स एक दूसरे से लिप्स टच हो जाएगा। जंगकुक तैयांग की वार्म ब्रीथ को अपने फेस पर महसूस कर पा रहा था। तै बस जंगकुक के लिप्स पर किस करने ही वाला होता है। तभी मिस्टर जियोन अपने बेटे को बचाने के लिए कहता है, ठीक है सर, हमें इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर तैयांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगकुक को कस कर गले लगा लेता है। जंगकुक तैयांग को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन तै उसे और कसकर गले लगाते हुए कहता है जंगकुक के कान में, वो भी धीरे से, बेबी बॉय हिलो मत, मैं बस तुम्हें अच्छे से फील करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है बेबी बॉय, अगर अभी डैड ने मुझे नहीं रोका होता, मैं तो बस अभी तुम्हें किस करने ही वाला था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेबी बॉय इतना खूबसूरत है। मैं तो एक सेकंड के लिए भूल ही गया था कि यह तुम और मैं नहीं हूँ, तुम्हारे और मेरे अलावा भी यह और भी लोग हैं। मैं बस जब मेरे आसपास होते हो तब मैं पागल हो जाता हूँ, जो नॉर्मल कपड़े में भी सिडक्टिव लगता है। बेबी बॉय, क्या मैं तुम्हारे चिक्स पर एक किस कर सकता हूँ? ये कहकर वो जंगकुक की चिक्स पर किस कर लेता है। जंगकुक को तैयांग का किस और उसका टच से बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है। वो तैयांग को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि तै एक माफिया है। अगर उसने ऐसा कुछ कहा जिसे तै को गुस्सा आ जाए और उसके मॉम डैड को कुछ कर दे, तै जंगकुक से अलग होने से पहले कहता है, बेबी बॉय, अब तुम मुझसे दूर भाग नहीं पाओगे। अब तुम मेरे नज़रों में आ चुके हो बेबी बॉय। तैयांग के जाने के बाद मिसेस जियोन अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। मिसेस जियोन अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी इनोसेंट बच्चे को अपने एक डेविल के साथ शादी कैसे करा सकते हो? मिस्टर जियोन कहता है, शांत हो जाओ, हमारी कुकी को कुछ ही नहीं होगा। मैंने तो उस समय उसे शांत कराने के लिए ऐसा कहा था। कल सुबह होते ही हम ऑफिस जाकर जंगकुक के लिए वापस जाने के लिए लंदन की टिकट बुक कर देंगे। वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जंगकुक खुद भी तै से दूर जाना चाहता है। वो अब एक पल भी तै जैसे साइको के साथ नहीं रहना चाहता, उसे देखना भी नहीं चाहता वो। लेकिन वो अपने मॉम डैड के बारे में भी चिंतित है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर वो यहाँ से चला जाता है तो तै शायद उसके मॉम डैड को भी
कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तयंग यूंगी और जिन को घर वापस भेज देता है, लेकिन वो अभी भी जियोन हाउस के बाहर ही था और अपने कार में बैठकर जंगकुक के कमरे की लाइट बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते हुए बहुत देर हो चुका था, फिर भी वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है। जब जंगकुक के कमरे का लाइट बंद होता है तो उसी का फ़ायदा उठाकर कार से निकलकर जियोन हाउस में एंटर करता है। सभी कमरे का लाइट बंद था सिवाय जंगकुक के मॉम डैड के कमरे को छोड़कर। वो लोग अभी भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको नींद नहीं आ रहा था। तयंग सीधा अपने बेबी बॉय के कमरे में आ जाता है। जंगकुक पीसफुली सो रहा था। तयंग अपने बेबी बॉय को पीसफुली सोते हुए देखकर स्माइल करता है और फिर वो अपने पॉकेट में से हैंकर चिप्स निकालकर उसमें फिर से बेहोश होने वाली मेडिसिन देकर उसे सॉफ्टली अपने बेबी बॉय की नोज के ऊपर रखता है, जिससे जंगकुक फिर से 2 से 4 घंटों के लिए आराम से बस सोती रहे। तयंग बस अपने बेबी बॉय के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, उसके करीब रहना चाहता था, उसे फिर से उसके टच को महसूस करना था और उसकी बॉडी सेंट को भी स्मेल करना था। तयंग जंगकुक के कमरे का डोर अंदर से लॉक कर देता है, जिससे कोई उसे अपने बेबी बॉय के साथ प्राइवेट समय पर डिस्टर्ब न कर पाए। तयंग स्लोली बेड पर जंगकुक के पास बैठ जाता है और उसे बिना पलके झपकाए उसके करीब आकर देखने लगता है। उसे जंगकुक को देखते हुए 10 से 15 मिनट हो गया था, फिर भी वो अपने बेबी बॉय की तरफ ही देख रहा था। वो भी बिना पलके हिलाए देख रहा था। अचानक तय की आंखें जंगकुक की नेक पर पड़ता है। तयंग अपने शर्ट की सारी बटन को खोल देता है और फिर सामने से अपने शर्ट को हटाते हुए अपने बेबी बॉय के पास जाकर लेट जाता है। वो भी उसे गले लगाकर फिर उसे अच्छे से महसूस करने लगता है, उसकी बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है। जब भी वो जंगकुक की बॉडी सेंट को इनहेल करता है तयंग बहुत ज़्यादा क्रेजी बन जाता है और वो एग्रेसिवली अपने बेबी बॉय के नेक्स पर किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके लिप्स पर भी एग्रेसिवली किस करने लगता है और फिर उसे बाइट भी करने लगता है। तय अपने बेबी बॉय को कसकर गले लगा लेता है। वो पूरी तरह से अपने सेंस खोने लगता है। वो खुद भी नहीं जानता कि वो अभी क्या कर रहा है। तय अपने बेबी बॉय के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता था, लेकिन ये उसे पॉसिबल नहीं था। नॉर्मली जंगकुक उसे पसंद नहीं करता और वो उससे डरता भी है। ये सोचकर तयंग को अचानक अपने दिल में बहुत ज़्यादा हार्ट फील होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। तयंग ये रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहा था कि वो अब सच में जंगकुक से डीपली प्यार करने लगे थे। 20 इयर्स में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब तय के आंखों में आंसू है, और वो भी किसी अनजान के लिए जिससे वो 2 दिन पहले तक भी नहीं जानता था। तयंग को जब ये एहसास हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे हैं, वो जंगकुक की तरफ देखकर अपने डीप वॉइस में कहता है, लव, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे दिल के साथ क्या किया है। तुमने द बिगेस्ट माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड किम तयंग को रुलाने की हिम्मत की है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसका तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलेगा। अब तुम देखोगे माफिया किंग किम तयंग तुम्हारे लिए क्या करता है। जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा मैं उन सबको मार दूंगा। ट्रस्ट मी लव, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें बस मेरा होना पड़ेगा। तुम, मैं और हमारी फैमिली। साउंड्स गुड राइट बेबी बॉय। ये कहकर वो फिर से जंगकुक को कसकर गले लगा लेता है और उसके लिप्स पर स्वीटली किस करने लगता है। तयंग हमेशा किस की शुरुआत एक सॉफ्टनेस के साथ करता है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाता है। तयंग को अब इस तरह से किस करने में कोई इंजॉयमेंट महसूस नहीं हो रहा था। तय चाहता है कि उसका बेबी बॉय भी अब पूरी तरह से उसके किस को रिस्पॉन्स करे, वो भी अब तय को किस बैक करे। तयंग जंगकुक के तरफ देखकर आहें भरते हुए धीरे से कहता है, आई नो बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा हूँ।
मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब तुम मेरे सामने ऐसे अनकॉन्शियस रहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस एक दिन और इंतज़ार कर लो मेरे लिए, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और तब तुम्हें इस छोटी सी घर पर रहना नहीं पड़ेगा। हमारा घर इससे 4 गुना बड़ा होगा। ट्रस्ट मी लव, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बहुत सारी नौकर चाकर होंगे। तुम सिर्फ आराम करना और हाँ, अपने तेते को बहुत प्यार करना, ठीक है बेबी बॉय।